नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए औसत का भाग 3 लेकर आया हूँ। औसत के भाग 2 तक मैं आपको पर्सन नंबर 40 तक करवा चुका था। 40 लास्ट पर्सन भाग 2 का ये था, जो आपने लास्ट वीडियो अगर भाग 2 की देखी हो। आओ दोस्तों, अब चलते हैं भाग 3 में पर्सन नंबर 1 और इस सीरीज का पर्सन नंबर 41 चलो दोस्तों देखते हैं। इसने कहा x1 x2 x3 x4 का औसत 16 है, यानी 4 संख्या है जिनका औसत 16 है। जितनी भी संख्या हो और जितना औसत हो उनकी गुणा करके क्या आ जाता है दोस्तों, योग आ जाता है। क्या है? 16 मतलब 4 संख्या का औसत है 16, 16 गुना 4, 16 चौक 64 आ जाएगा। ये योग आ गया। इसने कहा x2 x3 x4 का योग का आधा 23 है, यानी कि 2 3 और 4 के योग का आधा 23 है। तुम ही बताओ दोस्तों जी, आधा 23 है तो पूरा कितना होगा? 40। इनका पूरा कितना हो जाएगा? आधा 23 है तो इनका योग का आधा 23 है तो टोटल हो जाएगा 46। तो इसने कहा कि x1 का मान बताओ। क्या बताओ? x1 का मान बताओ। जब हमें पता है x1 x2 x3 x4 का योग है 64, x2 x3 x4 का योग है 46, तो इसमें से 64 में से 40 घटा के x1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 14 में से 6 गए 8 और यहां से 5 में से गए 18, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 18। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। आओ अब चलते हैं पर्सन नंबर 42 की ओर। पर्सन नंबर 42 की ओर चलते हैं। हाँ, पर्सन नंबर 42 की ओर। 5 संख्याओं का योग 55 है। 5 संख्या है जिनका योग क्या है? 55 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है। तीसरी संख्या 115 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ। क्या बताओ दोस्तों? औसत बताओ। और देखते हैं अब की बार क्या दे दिया हमें। योग दे दिया 5 संख्याओं का योग 555 है। 5 संख्याओं का योग 555 है। 5 संख्या का 555 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, आप ही बताओ दोस्तों। प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना? 75। जब औसत 75 है, गुना करके कभी क्या बता कितनी संख्याओं का? 2 का। 2 का 75 है, गुना करके योग आ जाएगा 75 दूनी 150 आ जाएगा। जो 2 संख्याओं का योग आया। तीसरी संख्या दे रखी 5 संख्या का योग 555 है। 3 संख्याओं का योग हो जाएगा तो अंतिम 2 संख्या का योग निकल जाएगा। कैसे? औसत निकल जाए कैसे? देखो, हमें पता है 2 संख्याओं का योग 150 है। तीसरी संख्या 2 संख्याओं का 150। कैसे पता लगा? यहां से औसत 75 है, गुना 2 कर देंगे योग आ जाएगा। और तीसरी संख्या क्या? 115। क्या दोस्तों? तीसरी संख्या 115 है तो क्या करेंगे? 5 6 2 265 हो जाएगी। कितनी? इन 3 संख्याओं का योग 265 हो जाएगा। अंतिम दो, पहली 3 संख्या का योग 265। तो क्या करेंगे? अंतिम 2 संख्या का योग पूछा, औसत पूछा है, तो क्या करेंगे? 5 संख्या के योग में से 3 संख्या का योग घटाकर 2 संख्याओं का योग निकल जाएगा। 0, 15 में से 6 गए 9, 4 में से 2 गए 2, 290। 290 क्या आया? अंतिम 2 संख्याओं का योग आया। लेकिन इसने क्या पूछा है? अंतिम 2 संख्याओं का औसत। बटा 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा क्या? 145। क्या आएगा दोस्तों? 145, 145, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 43 की ओर। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्या भी शामिल कर ले तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना दिखोगा? दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। क्या है? एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए इस टाइप का एक पर्सन आता है पक्का। लेकिन इसके देखो, अगर वैसे इसका लॉन्ग करेंगे काफी लंबा बट्टा, लेकिन एक शॉर्टकट है। क्या करना है? देखो, एक शॉर्टकट है। 5 क्रमागत संख्या औसत क्या है? हम 5 जो भी क्रमागत संख्या होगी उनका औसत है। अगली 3 कितनी शामिल करनी? अगली 3 संख्या भी शामिल कर ली जाए तो 8 संख्या का औसत क्या हो? तो हम क्या करें? जितनी भी शामिल करनी, अगली 3 कहा है जितनी भी शामिल करनी उसका आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 शामिल करनी
क्या करनी, 3 शामिल करनी, तो 3 का आधा 1.5 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये करना बिना पेन के 1 सेकंड में कर लोगे, जितनी भी शामिल करनी उसका आधा कर दो। आओ करने का तरीका देखते हैं। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट। और करने का तरीका दोस्तों ये है, हमें क्या करना, पहले अम का मान निकाल लो। क्या निकाल लो, अम का मान निकाल लो। अम का मान कहां से निकलेगा, 5 क्रमागत है, क्रमागत होता तो कंटिन्यू, हम मानते हैं 5 क्रमागत, 1 2 3 4 5। ठीक दोस्तों, ये आ गई 5 क्रमागत संख्या, बटा 5 कर दो, इनका औसत निकल जाएगा, इन 5 क्रमागत संख्या को औसत निकल जाएगा। क्या करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 बटा 5 तो क्या आ जाएगा, 5 या 15 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ गया। क्या आया, अम का मान आया, किसका मान आया, अम का मान आ गया, अम का मान 3 आ गया। इसने कहा अगली 3 क्रमागत संख्या भी शामिल करें, तो देखो दोस्तों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 तो हो गई। इसने कहा इसमें अगली 3 संख्या भी शामिल कर ले, यानी कि 6 7 8, ये संख्या भी शामिल कर ले। तो इसने क्या कहा, औसत कितना, अम से कितना अधिक होगा इन सभी 8 का, तो बटा 8 कर दो, क्या आ जाएगा, यहां तक योग 15 आ गया था, अभी बताया था, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 बटा 8 क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, बच गए 4 8 पंजे 40, हो गया 4.5। पहले औसत कितना था, 3, अब औसत कितना हो गया, 4.5, कितना बड़ा है, 1.5, वही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। ये है इसका लॉन्ग शॉर्ट। क्या बताऊं मैं आपको, जितनी भी शामिल करनी उसका आधा कर दो, वही आंसर है। यहां बोलता है 3 शामिल, यहां बोलता है कि 5 शामिल करनी तो 5 का आधा 2.5, ये बोलता 8 शामिल करनी तो 8 का आधा 4, तो इसका आंसर ये हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 44 44 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। ये भी आपको मैं बताया था, एक और फिर रिपीट आ गया है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। मैं अभी क्या कहता, 100 तक की विषम संख्या कितनी हो, आपको सबको पता होगा, 100 तक की विषम संख्या होती है 50, 50 विषम होती है, 50 सम होते हैं, और विषम संख्याओं का औसत वो होता है जितनी भी संख्या होती है, यदि 50 विषम होती है तो विषम संख्या का औसत 50 होगा। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 50। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 45 50 तक की सभी समपराकृत संख्याओं का औसत बताओ। देखो दोस्तों 50 तक की सम का हर सम कितनी होती है, सब 50 तक की सम 25 सम होती है, 25 विषम होती है, और विषम सम का मैं आपको बता देता 26 होगा, एक प्लस कर देंगे 26 होगा। कैसा है, देखो पहली 2 लिख लो सम, अंतिम 2 लिख लो 50, पहली सम लिख लो, अंतिम सम लिख लो, बटा 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा 52, 52 बटा 2 क्या हो जाएगा 26। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है पिछला। आओ दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का सम का औसत हो 11 होगा, ये भी रिपीट होगा, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते, क्योंकि 10 है विषम, एक अधिक होगा। क्यों, कैसे भाई, पहले सम 2 थी, अंतिम सम होगी 20 और प्लस 2, तो 20 और 2 22, 22 बटा 2 क्या हो जाएगा 11। ये मैं आपको बता चुका था, इसलिए इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करते। और दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। ये नेक्स्ट टाइप है। क्या टाइप है, इसके 2 तरीके हैं, जो सा आपको अच्छा लगे वो कर लेना। पहले बताऊंगा लॉन्ग, फिर बताऊंगा इसका शॉर्टकट। इसने क्या कहा, 10 संख्याओं के औसत की गणना 25 की गई, मतलब 10 संख्या थी जिनका औसत 25 था, बाद में ज्ञात हुआ औसत की गणना करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर गलती से 54 ले ली, सही औसत बताओ। क्या करेंगे, पहले जितनी भी संख्या है, संख्या 10 है, और जितना भी औसत है, जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है उनकी गुना करके क्या आ जाता है, योग आ जाता है औसत में। बार बार एक ही बात बता रहा हूं आपको, क्या जितनी भी संख्या है, जितना भी औसत है, उनकी गुना करके क्या आ जाता है, योग, योग क्या आ जाएगा 250।
अब इसने कहा बाद में ज्ञात हुआ कि औसत करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर क्या गलती से क्या ले ली 54, लेनी क्या थी 34, जो लेनी थी वो तो करो प्लस, क्या लेनी थी 34 लेनी थी, जो लेनी थी वो तो कर दो प्लस, और जो गलती से ली गई, गलती से क्या लेगी 54, वो कर दो माइनस, जो लेनी थी वह तो करो प्लस, और जो गलती से ली गई वो कर दो माइनस, गलती वाली माइनस और सही प्लस। तो यानी कि 250 में 34 प्लस करेंगे माइनस 54 करेंगे, तो इससे अच्छा क्या कर दो 20 माइनस कर दो, 20 अधिक माइनस करने ना मैं, तो 250 में से 20 गए तो क्या बचेगा 230, क्या होगा दोस्तों 230। अब संख्या तो सेम रहेगी, संख्या तो 10 ही रहेगी, तो क्या करेंगे 230 बटा 10 औसत आ जाएगा 23, सही औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 23, ऑप्शन बी, सही औसत हो जाएगा 23। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो क्या करना है, औसत था 10 संख्याओं को 25, अब है शॉर्टकट, औसत था 25। अब क्या करेंगे, बाद में ज्ञात हुआ कि 34 के स्थान पर गलती से क्या ले लिया 54 ले लिया, तो यानी हमने कितना अधिक लिया, हमने लिया है 20 अधिक, कितना अधिक लिया 20 अधिक लिया, तो 20 अधिक लिया दोस्तों, याद रखना 20 अधिक लिया प्लस कर दो 20, 20 अधिक लिया, और संख्या कितनी थी 10, इनका ही 20 का ही औसत निकालो, एक जीरो से एक जीरो की 2 आ गया, यानी कि 2 अधिक लिया हमने, औसत पहले 25 था 2 अधिक लिया, 25 में तो 2 घटा दो क्या आ जाएगा 23, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेकंड का। एक एक तरीका यो है और एक तरीका यो है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, ठीक दोस्तों। और चलते हैं इसी टाइम में प्रश्न नंबर 48 की ओर, 48 की ओर, 10 संख्या ये तो हो गया, 48 की ओर इसने कहा 100 संख्या, सेम है बिल्कुल दोस्तों, क्या करना है, अब बता रहा मैं इसका शॉर्टकट, क्या करना 100 संख्याओं का औसत क्या है 30, क्या है 30 औसत है 100 संख्याओं का। इसने क्या कहा बाद में ज्ञात हुआ कि दो संख्या, बाद में ज्ञात हुआ कि दो संख्या 23, बाद में ज्ञात हुआ कि दो संख्या 23, 23 और दो संख्या 23 और यहाँ क्या था दोस्तों 23 और शायद 11 था, 23 और 11 यानी कि हो गया 44, 34, क्या हो गया 34, 23 और 11 मान लो दोस्तों, ठीक है 34, 23 और 11 के स्थान पर क्रम से 32 और 12 ले लिया गलती से, ठीक औसत बताओ, तो लेनी क्या थी हमें, हमें 23 और 11 के स्थान पर 11 दोस्तों, यहाँ 23 और 11 की 34 के स्थान पर 34 लेना था, ले लिया क्या 32 और 12 ले लिया, यानी कि कितना ले लिया 44 ले लिया, लेना कितना था 34 लेना था, ले लिया कितना, जो गलती से लिया वो माइनस करते हैं, जो सही लिया वो प्लस करते हैं, यानी कि कितना अधिक लिया हमने, हमने लिया 10 अधिक, ठीक दोस्तों, हमने कितना अधिक लिया 10 अधिक लिया, 10 अधिक लिया, संख्या कितनी थी 100 थी, तो उसको हम क्या करेंगे 10 बटा 100 क्या आ जाएगा 0.1, यानी 0.1 अधिक लिया, औसत था 30, 30 में से 0.1 घटा दो, यानी क्या करेंगे वैसे 0.1 घटाओ, 10 में से एक गया 9 पॉइंट, यहाँ 9 यहाँ 2, 29.9, 29.9 ऑप्शन डी। एक तो दोस्तों तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, वही जो भी क्या बताया मैं आपको, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है इनकी गुणा करके, जितनी भी संख्या है जितना औसत है इनकी गुणा करके योग आ जा, संख्या 100, औसत कितना है 30, जितनी भी संख्या जितना भी औसत है गुणा करके क्या आ जाता है दोस्तों योग आ जाता है, योग हो जाएगा 3000। अब इसने क्या कहा, इसने कहा दो संख्या 23 और 11 यानी कि 34, क्या लेनी थी 34, जो लेनी थी वो तो करो प्लस, और जो ली वो करो माइनस, यानी 32 और 12 कितने हो गए 44, 44 ली, लेनी क्या थी 34, ली क्या 44, जो अधिक ली के 10 अधिक, यानी हो जाएगा 2990, हो जाएगा 2990 दोस्तों, और बट्टा कर दो सब कुछ बट्टा कर दो 100, तो एक जीरो से एक जीरो के क्या आ जाएगा 29.9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29.9। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर, ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 49। 50 संख्याओं का औसत 36। एक टाइप के मैं 3-4% इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। एक पर्सन आए तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा पक्का आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसने क्या कहा, 50 संख्याओं का औसत क्या है, 36। देखो पहले लोग जितनी भी संख्या है और जितना औसत है उनकी गुणा करके क्या आ जाता है, 50 गुना 36 क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। 5 छंग 30, 5 तिया 15, 180 यानी कि 1800। क्या है दोस्तों, 1800। इसने क्या कहा, बाद में पता चला कि एक 48 के स्थान पर क्या लेना था हमें, 48 ले ली, क्या हमने 23 लेना था, 48 जो लेना था वो तो करो प्लस, और जो गलती से लिया के स्थान पर 23 ले ली यानी कि वो कर दो माइनस। ठीक दोस्तों, तो यहाँ 1800 में जब 48 पर करेंगे तो 1848 हो जाएगा। 1848 में से 23 माइनस करेंगे, 8 में से 3 गए 5, और क्या है 2 में से 2 गए यानी कि 1825 हो जाएगा। और बटा कर देंगे, संख्या 50 ही है, संख्या क्या है 50 ही है। काटो से 5 तिया 15, 5 तिया 15 बच गए 3, 5 छंग 30, पंजे पंजे 25 और बटा 5 दशम 50। तो हो जाएगा, जब हम किसी संख्या को 10 तक भाग करते हैं तो एक अंक से पहले पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 36.5। सही औसत 36.5, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, ये तो था इसका लॉन्ग। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट। अच्छा देखो, 50 संख्या का औसत क्या था, दूसरे से तरीका देखो, ट्रिक इसकी क्या देखो दोस्तों, ट्रिक देखो, शॉर्टकट क्या करना है, जितनी भी संख्या है जितना भी औसत है वो लिख लो। क्या था औसत, 36। ठीक दोस्तों, क्या था औसत 36। इसने कहा एक संख्या 48 क्या है, 48 के स्थान पर क्या ले लिया, 23, मतलब 48 लेना था ले लिया 23। इसका मतलब क्या है, कितना कम लिया हमने, 8 में से 3 गए 5, तो 4 में से 2 गए 2 यानी कि हमने 25 कम लिया। ठीक दोस्तों, हमने क्या लिया, 25 कम लिया। संख्या कितनी थी 50, तो 25 बटा 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5। क्या आ जाएगा, 0.5। कैसे है, 50 का पारा 25 में नहीं चला, पॉइंट लगाओ, जीरो बताओ, एक जीरो से जीरो, पंजे पंजे 25, 0.5 यानी कि 0.5 कम लिया हमने, लेना था अधिक, तो 0.5 जोड़ दो इसमें, तो आंसर आ गया 36.5। आंसर आ गया 36.5। कितना कम लिया, जितना भी कम लिया उतना जोड़ दो। ये था लॉन्ग, ये है शॉर्ट, 1 सेकंड का। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 5 छात्रों के गणित में औसत अंक 50 अंकित किए गए। क्या किए गए, 50 अंकित किए गए। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के अंक 48 के स्थान पर गलती से 84 पढ़ लिए गए। सही औसत क्या, क्या कहा हम आपको, जितनी भी बच्चे हैं, जितना भी औसत है, 5 बच्चों का औसत कितना 50, इसने क्या कहा 48 के स्थान पर 84 ले लिया, यानी कि हमें लेना था 48 ले लिया, 84 अधिक लिया, लेना था कम लिया अधिक, तो इनके बीच का अंतर ही तो है। अच्छा, अंतर निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको, 48 से 84 घटाना, इनके बीच का अंतर क्या है, अंकों का 4 है, 9 से गुना कर दो, 9 चौक 36 यानी कि 36 अधिक लिया हमने। क्या लिया, लेना था 48 लिया, 84 पढ़ लिया, लेना था 48 ले लिया, 84 नहीं 36 अधिक ले लिया हमने। तो संख्या कितनी थी, वही 5। तो क्या करेंगे, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी नहीं 7.2 अधिक लिया, तो 50 में से 7.2 घटा दो, छोटी बात, 50 में से क्या कर दो 7.2 घटा दो, घटाओ 8 9 यानी कि 2 यहाँ 4, 42.8, 42.8 ऑप्शन सी, यह शॉर्ट। ठीक दोस्तों, कितना अधिक लिया, हमने अधिक लिया 7.2, 7.2 अधिक लिया, 50 औसत था, तो 7.2 जो अधिक है वो कम कर दो, जितना भी अधिक है उतना कम कर दो। ये हो गया क्या, शॉर्ट। अब देखते हैं इसका थोड़ा लॉन्ग। लॉन्ग क्या है, जितनी भी संख्या है, लॉन्ग क्यों बता रहा हम आपको, ये भूल गए तो ये तो याद रहेगा, जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है, 50 5 संख्या का औसत क्या है 50, जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है गुना करके क्या आ जाता है, योग आ जाता है। पंजे पंजे 25 क्या हो जाएगा 250।
इसने क्या कहा, बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिया। यानी पढ़ना क्या था हमें 48, लेना क्या था 48, ले लिया क्या 84, ले लिया क्या 84। तो यानी कि 250 में 48 प्लस करो, 84 माइनस करो, तो इससे अच्छा क्या कर दो 36 माइनस कर दो। 36 अधिक लिया ना दोस्तों, तो 36 माइनस करेंगे 250 में से। जब हम 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250 में जब 36 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 214। संख्या कितनी हुई 5, तो 214/5 करेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, आ गया 42.5, 42.8 आ गया 42.8, यहाँ 42.8, यहाँ 42.8। जो आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। और दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। देखो यही प्रश्न सेम कहाँ आया है, ये प्रश्न आया आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट में और पहले पेपर में। देखो पेपर लाया, क्यों लाया मैं आपके इसलिए लाया, जो मैं आपको पढ़ा रहा इससे प्रश्न आया हुआ रेलवे में। पहले वो टाइप पढ़ाया, मैं आपको टाइप सिखाया, अब ये आपको वीडियो रोक कर ये खुद करना, पहले तो खुद करने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं वो ये सेम है, वही क्या 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मध्य तो औसत ही, प्राप्त अंकों का औसत क्या है 68। बाद में पता चला कि 25 को गलती से 45 पढ़ लिया, 25 लेना था 45 ले लिया, यानी कि क्या लिया 20 अधिक लिया हमने। 25 लेना था 45 लेना कि 20 अधिक लिया, संख्या कितनी हुई 40, संख्या कितनी हुई 40, तो क्या करेंगे 0.5। भाई देखो सेम पढ़ा, देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बस वहां 50 था, यहाँ 20 है 40 है, वहां 25 है 50 था, है सेम। तो क्या करेंगे यहाँ 0.5 लिया, तो 0.5 क्या ले ले अधिक लिया, तो 0.5 कम कर दो, यानी कि 68 में से 0.5 कम करेंगे तो क्या आएगा 67.5। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जितना भी अधिक लिया उतना कम कर दो, आंसर आ जाएगा। ये है शॉर्टकट, 1 सेकंड का पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका लॉन्ग नहीं बताता, क्यों, लॉन्ग खुद करिए उसको। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। 52 में 10, अब आगे देखो, अब है नेक्स्ट टाइप, क्या है, ये गलती वाले खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टाइप कौन से है, परिवार वाले, परिवार वाले औसत में। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों परिवार वाला, परिवार वाले प्रश्न औसत में कैसे करते हैं वो लेकर आपके लिए मैं आया हूं। और देखते हैं 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी। इस अवधि में, किस अवधि में, 10 साल में, इस अवधि में 2 बच्चे के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, आज भी उतनी है, कितनी, उतनी जितनी 24 थी। मतलब यदि इन 2 बच्चों की औसत आयु का अंतर 2 वर्ष है तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु बताओ। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों का परिवार था जिनकी औसत आयु 24 थी। जितने भी सदस्य हैं और जितनी भी औसत आयु है उनकी गुणा करके क्या आ जाता है, 24 गुना 4, 24 चौका 96, यो आ गया योग। लेकिन कब आया दोस्तों योग, यो आया 10 साल पहले। मगर आज की बात करूं, यदि मैं आज की बात करूं इनकी, तो आज इनका कितना बढ़ेंगे 40, क्यों, 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 10 साल पहले तो एक, जैसे कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, एक आदमी के 10 साल बढ़ेंगे, क्योंकि 4 साल पहले की, 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की, तो एक सदस्य के 10 साल बढ़ेंगे तो 4 के 40 बढ़ेंगे। तो मैं इनकी बात करूं तो 40 हो जाएगा 100 क्या, 136, 136। आज इन 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 136 है। लेकिन कब है, जब बच्चे पैदा ना हो। लेकिन आज बच्चे पैदा हो गए 2, जब 2 बच्चे पैदा हो गए, पहले था 4 अब हो गया 6, औसत आज भी 24 ही है, उतना ही है। 2 बच्चे के पैदा होने पर औसत उतना ही है, यानी कि औसत 24 ही है। लेकिन बच्चे पहले 4 थे अब हो गए, यानी परिवार के सदस्य 4 थे अब हो गए 6, 24 छक्की 144, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 24 छक्के 144। तो उनके बच्चे देखो, अगर बच्चों को ना ले, बच्चों को ना ले तो ओ योग क्या है 136, बच्चों को ले ले तो योग है 144।
तो इसका मतलब 144 में से 136 घटाए तो बच्चों का निकल जाएगा योग। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, 4 में 14 में से 6 गए 8, अब यहाँ 8, इनके बीच का अंतर आ जाएगा 8। जो ये 8 आया उन दो बच्चों का, कौन, दो बच्चों का क्या आया, योग। योग कितना दे रखा 8, और अंतर कितना दे रखा, योग है दोस्तों ये, और अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है 2। कितना अंतर दे रखा है 2। योग कितना दे रखा, योग दे रखा 8। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका योग तो 8 हो, अंतर 2 हो, तो हो जाएगा 5 और 3। बताओ दोस्तों, हो जाएगा कैसे, 5 और 3 8, और 5 में से 3 गए 2। ठीक है, 5 और 3, बड़े की पूछा है, छोटे की 3 हो जाएगी, बड़े की 5 हो जाएगी, छोटे की पूछा है छोटे की, तो छोटे की 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 की ओर चलते हैं। 5 वर्ष पहले विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 52 53, ठीक है। 5 वर्ष पहले विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब एक बच्चे के पैदा होने से उस व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 20 है। बच्चे की आयु कितनी है, क्या पूछ रहे दोस्तों, इसमें पूछ रहे बच्चे की आयु। देखो यहाँ 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति, एक मैन है और उसकी पत्नी है, तो दोस्तों 2 हो जाएंगे, और औसत कितना है 23। मैं भी क्या बताया आपको, जितनी भी औसत आयु होती है और जितना भी व्यक्ति होते हैं उनकी गुणा करके क्या आ जाता है, योग। तो 23 दूनी 46, क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा पति और पत्नी का योग। लेकिन इसने कहा अब एक बच्चे का पैदा हो गया, यानी कि परिवार में सदस्य कितने हो गए 3। आज औसत आयु कितनी होगी 20। परिवार में एक बच्चा पैदा होने से 20 हो गई औसत आयु, 20 दिया 60। लेकिन यह 46 कब था योग, यह था 5 वर्ष पहले। मैं आज की बात करूं, मैं इनके परिवार की आज की बात करूं, तो 5 इसके जुड़ेंगे पत्नी के, 5 पति के जुड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 10, तो यानी 56 हो जाएगा। अगर मैं पति पत्नी की आज का योग पता करूं तो 56 हो जाएगा। ये पता पत्नी की आज का योग 56, लेकिन बच्चे के मिलाने से 60 हो गया, तो साफ दिख रहा 60 में से 56 घटाएंगे तो कितने साल का बच्चा आ जाएगा, 4 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष का, 60 में से 56 कैसा गाए, पहले क्या था 46 था, लेकिन 46 कब था, 5 वर्ष पहले था। 5 वर्ष पहले 46 था, तो मैं आज की बात को तो 5 पति के बढ़ेंगे, 5 पत्नी के बढ़ेंगे, 10 हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। आज 56 है केवल पति और पत्नी के, एक बच्चा पैदा होने से 60 हो गया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा इनका, 4 आ जाएगा इनका बच्चा। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में क्या कहा, एक परिवार में 3 बच्चे, परिवार वाले ही चल रहे दोस्तों, ठीक है। एक परिवार में 3 बच्चे, उनके माता पिता, उनके दादा दादी है। यदि दादा दादी की औसत आयु कितनी है 67। दादा दादी देखो, एक दादा एक दादी है जिनकी औसत आयु 67 है। 67 गुणा 2 करेंगे तो उनका योग आ जाएगा दादा और दादी का, 7 दूनी 14 का, 4 का 81 लगा, 6 दूनी 12 1 13, 134। 134 क्या आया, 134 उनका योग आया दादा और दादी का। इसने कहा माता और पिता की औसत आयु कितनी है, माता और पिता की औसत आयु 35 है। माता और पिता भी 2 ही है, एक माता एक पिता, 35 दूनी 70, तो माता पिता का योग हो जाएगा 70। और बच्चों की औसत आयु 6 है, कितनी है दोस्तों 6 है। बच्चे कितने हैं 3, बच्चे कितने हैं 3, औसत आयु 6 है, बच्चे 3 है, 6 18, योग हो जाएगा 18। तो इसने कहा तो सारे परिवार के औसत, तो सबको जोड़ के और जितनी भी संख्या है भाग कर दो, सारे परिवार की औसत आयु निकल जाएगी। और देखते हैं 8 और 4 12 का 2 का, 7 और 3 10, 10 और 1 11 और 1 10 और 1 11 1 12 का 2 का 81 लगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, 222 बटा 2 और 2 4 और 3 7,
तो 222/7 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 222/7 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। ये परिवार वाला टाइप है दोस्तों, ये भी परिवार वाला टाइप है। और क्या देखते हैं, एक परिवार में 6 बेटे की औसत आयु 8 है और बेटे और उनके माता पिता की औसत आयु 22 है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? और दोस्तों देखते हैं, एक परिवार में कितने बेटे? 6। परिवार में 6 बेटे हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 8। जितने भी बच्चे हैं और जितनी भी औसत आयु है गुना करके क्या आ जाता है? योग आ जाता है। तो 8 छंग 48। तो परिवार में कितना योग आ जाएगा? 48। इसने कहा उनके बेटे और माता पिता, बेटे और माता पिता की औसत आयु क्या है? परिवार में 6 बेटे हैं और माता पिता हो गए, इसका मतलब 8। 6 बेटे और माता पिता 8 हो गए, 8 परिवार में हो गए। और औसत आयु कितनी होगी? औसत आयु होगी 22। तो उनकी गुणा करके योग आ जाएगा माता पिता और बेटे का। तो 8 दूनी 16 का 6 का 81 लगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। जो 176 है माता पिता और बच्चों का योग। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है बच्चों का योग 48 है, माता पिता को मिलाकर 176। 176 में से 48 घटा है तो केवल माता पिता का योग ही नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो घटाओ, तो 16 में से 8 गए 8, बच्चे क्या? 6, 6 में से 4 गए 2, हो गए 128। ये माता प्लस पिता बराबर क्या आ गया? 128। जबकि इसने कहा है माता, इन्होंने कहा पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी कि पिता माइनस माता, यानी कि 8 वर्ष इनका अंतर आ जाएगा। इनका अंतर क्या आया दोस्तों? इनका अंतर आया 8 और योग आया 128। तो इन्हें पहले जोड़ लो, 8 8 16 का 6 का। ये एक काम करो दोस्तों, 8 घटा दो, जो अंतर 8 घटा तो 120 आ गया। जो 120 आया और बटा 2 कर दो तो छोटा आएगा नहीं, माता आ जाएगी। माता छोटी है 60 की, माता 60 की। जब माता 60 की है तो पिता कितना होगा? पिता 8 साल बड़ा है, क्योंकि इसने कहा ना माता और पिता की आयु का अंतर 8 है, तो यानी कि पिता हो जाएंगे 68 का। पूछा क्या है? माता की आयु बताओ, तो माता की आयु हो जाएगी 60। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। ठीक है दोस्तों, या फिर करो, क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ इनके बीच का क्या है? 2 2 पिता हो जाएगा, जब माता से माता कट जाएगा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 16 का 6 का, 81 लगा 3, 136/2, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 8 16 68, ये हो जाएगी 68। क्या हो जाएगा? पिता। माता 8 साल छोटी हो जाएगी, माता हो जाएगी 60 की, और माता पूछा 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56, ये भी परिवार का ही टाइप है, ये भी परिवार का ही टाइप है, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, 56 आपको एक काम करना, वीडियो रोक कर पहले खुद करने की कोशिश करना, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 56। आप ना इसका कमेंट में इसका सॉल्यूशन बताना। कमेंट में अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करके इसका आंसर बताना क्या है। ठीक दोस्तों, ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में 56 आपको। और भी चलते हैं 57। चलो आज वीडियो इतनी रहने दो दोस्तों, इसका 56 का पहले सॉल्यूशन बताना आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 56 से शुरू करूँगा मैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों।